अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वैज़नज़ीर रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान आज आपके लिए एक और बड़ा ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग और इसके अलावा इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक वो है जिसके बारे में हर फार्मर को, हर पेट्स रखने वाले को, पालतू जानवर रखने वाले को, गाय भैंस भेड़ बकरी या किसी भी किस्म के जिसने जानवर रखे हैं उसको इसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी हम जानवर वगैरह चेक करने जाते हैं, जो भी मेरे हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह जो भी जानवर लेके आते हैं, तो इस इशू से हर शख्स का जो है वो वास्ता पड़ता है। तो ये इशू बेसिकली है जानवरों में कीड़ों के बारे में। तो पैरासिटिक इश्यूज़ यानी कि जानवर के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट्स पाए जाते हैं, ये इशू उनके बारे में है। तो नॉर्मली जब हम जाते हैं तो फार्मर हमारे से यही जो है वो शिकायत करता है कि हमारा जो जानवर ग्रोथ नहीं कर रहा। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो खुराक वगैरह इन चीज़ों के अलावा जो सबसे मेजर इशू होता है वो होता है डीवर्मिंग का। डीवर्मिंग क्या होती है? डीवर्मिंग होती है बेसिकली वर्म्स यानी कि कीड़े। डीवर्मिंग होती है कीड़ों को ख़त्म करना, इसे डीवर्मिंग कहते हैं। तो डीवर्मिंग जो है हर लाइव एनिमल्स की वो लाजमन और ज़रूर की जानी चाहिए। तो डिवर्मिंग क्यों की जाती है? डिवर्मिंग मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए की जाती है। कीड़े क्या किस किस्म के होते हैं? इसके जो है एक जानदार के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े होते हैं, जिसके अंदर जो है उसके हर ऑर्गन के अपने पैरासाइट्स होते हैं। या आप ऐसे डिवीजन कर सकते हैं कि इसके मैदे के अपने, अंतड़ियों के अपने, जिगर के, जिल्द के, आँखों के, गुर्दे के, हर ऑर्गन के अपने पैरासाइट्स होते हैं। ये मोस्ट कॉमन तो आपने सुना ही होगा कि जैसे जिल्द के ऊपर चिच्चड़ वगैरह लग जाते हैं, इसके अलावा जुएँ पड़ जाती हैं, और इसके अलावा इसके मैदे के अंदर मुख्तलिफ टेपवर्म वगैरह यानी कि मलहफ़ वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हैं जो जानवर के पेट के अंदर, मैदे के अंदर, अंतड़ियों के अंदर, इसके अलावा मुख्तलिफ जानवर हैं जिसकी आँखों के अंदर सूनियों टाइप के जो है ना वो कीड़े आ जाते हैं। इसके अलावा गुर्दों के अंदर जो है और मसाने के अंदर भी जो है जानवर के कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये क्योंकि लाइव जानदार हैं, ज़िंदा जानदार हैं, लाइव एनिमल्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने भी खाना है, इन्होंने अपनी खुराक इन्हीं जानदारों से हासिल करनी है जिनके अंदर ये रह रहे हैं। तो ये अपनी खुराक का मेजर हिस्सा इन्हीं जो है खुराक इन्हीं जानदारों से हासिल कर रहे होते हैं। तो जब ये अपनी खुराक इन्हीं जानदारों से हासिल कर रहे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, तो या जब ये ज़िंदा रहेंगे तो फिर जो आपके जानदार होंगे वो अपनी खुराक का एक हिस्सा इनको दे रहे होंगे, तो वो खुराक पूरी तरीके से आपके जानदारों को नहीं लग रही होगी। तो फार्मर हमें यही कहता है, या जो भी पेट ऑनर है वो हमें यही कहता है कि मैं अपने पेट को, या फार्मर कहता है कि मैं अपने एनिमल को खुराक तो पूरी डाल रहा हूँ लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही और जानवर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है। तो हड्डियों का ढांचा इसलिए बन रहा होता है कि अंदर खुराक कोई और खा रहा है, आप तो अपने जानवर को डाल रहे हैं लेकिन अंदर कोई और जो जानदार है वो ग्रोथ कर रहा है, वो परवरिश पा रहा है। तो उसकी मेजर वजह यही होती है कि आप डिवर्मिंग करते ही नहीं, या फिर आप डिवर्मिंग ऐसी करते हैं कि जो है जिसके अंदर प्रॉपर तौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। उसके अंदर सबसे यही है, एक तो इसके अंदर मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। अगर हम इसमें देखें कि इसकी वजूहात क्या हैं पैरासाइट की, इन कीड़ों के आने की, तो इसके अंदर सबसे मेजर जो वजूहात होती हैं कि जिस जगह पे जानवर रखे जाते हैं, नॉर्मली जो हमारे लोकल इन्वायरमेंट में जानवर रखे जाते हैं, जैसे घरों के अंदर या देहातों के अंदर, या फिर शहरों में लोगों ने अपनी छतों के ऊपर जो जानदार बकरियां वगैरह रखी हुई हैं, या गाय भैंस एक दो रखी हुई हैं, या फिर छोटे लेवल के जो फार्मर हैं जिसके अंदर चंद एक गाय भैंसों वाले हैं जिन्होंने छोटा सा एरिया लेके उसके अंदर रखे हुए हैं, तो वहाँ पे क्योंकि सफाई सुथराई का इतना ज़्यादा निज़ाम नहीं होता, तो फिर ये जानवर, ये जो कीड़े होते हैं अंदर मौजूद होते हैं, ये अंडे वगैरह देते हैं। तो ये अंडे वगैरह जो है उनके गोबर के ज़रिए बाहर निकलते हैं और फिर ये मुख्तलिफ चीज़ों पे, चारे वगैरह पे लगते हैं, और इनको दोबारा पैरासाइट या कीड़ा बनने के लिए दोबारा अगले जानवर के पेट में जाना ज़रूरी होता है। तो फिर जब ये अगले जानवर के चारे पे लगते हैं तो फिर ये दोबारा उनके पेट में पहुँचते हैं, और वहाँ से फिर जिस हर जानदार ने जहाँ पे जाके कीड़ा बनना है उसने अपने ऑर्गन में पहुँचना होता है जहाँ से वो दोबारा कीड़ा बनता है। जैसे कोई जिगर में जाएगा, या फिर कोई कीड़ा होगा जो अंडा होगा वो मैदे में जाएगा, कोई अंडा होगा वो अंतड़ियों में पहुँचेगा, वहाँ पे जाके वो अपना पूरा दोबारा कीड़ा बनने की जो अपनी सारी जो स्टेजेस हैं वो पूरी करेगा। तो इस तरीके से वो उस चारे पे लग के दूसरे जानवर खाते हैं, वो उनके पेट में जाते हैं और दोबारा जो है वो कीड़े जो है वो बन जाते हैं, और फिर वो दोबारा जो है ये उनका सिलसिला चल पड़ता है। तो इस तरीके से एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर जो है ये जो है ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ये पैरासाइट्स, और जानवर जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर सफाई सुथराई का निज़ाम ना होने की वजह से एक इसके अंदर बहुत बड़ी वजह है।
दूसरा इसके अंदर जो मेजर वजह है वो प्रॉपरली जो है डीवर्मिंग की दवाइयाँ यानी कि कीड़ों वाली दवाइयों का इस्तेमाल ना होना। ठीक है, मतलब अभी आप जो देख लीजिए फील्ड के अंदर जब हम जाते हैं तो 60 से 70% लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बामरे सवाब स्वाब की खातिर ही डिवर्मिंग करते हैं। अव्वल तो लोग करते ही नहीं, जो कोई इक्का दुक्का लोग चंद एक लोग करते हैं वो या तो किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लेंगे कि भाई कौन सी दवाई है, तो उसके अंदर या तो अच्छी कंपनी की दवाई का इस्तेमाल ना होना, या फिर जो है ना एक ही दवाई बार बार दिए जाना, या फिर वो कम डोज दे देना, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर डोज दे देना। तो ये सारी वजूहत होती हैं कि अभी आप इसके अंदर देख लीजिए एक बहुत ही अहम नुक्ता जो मैं आपके सामने रखूं कि आपके जानवर के अंदर एक कीड़ा मौजूद है जिसको एक मखसूस किस्म की दवाई मारती है, लेकिन अब आप एक दूसरी किस्म का साल्ट, एक उस दूसरी किस्म की दवाई अपने जानवर को दे रहे हैं जो उस कीड़े के ऊपर कोई असर नहीं करती। अब आप वो दवाई 10 मरतबा भी दे दें तो आपके कीड़े जानवर के उन कीड़ों के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। वो कीड़े अपने मुसलसल ग्रोथ करते रहेंगे और ऑटोमेटिकली वो जानवर आपका कमज़ोर होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। अपनी तरफ से अब आपकी दिल की तसल्ली है कि हमने तो जानवर को ये कीड़ों की दवाइयाँ पिला दी हैं, लेकिन इन लास्ट यही होगा, आखिर में यही होगा कि जानवर जो है वो आपका कमज़ोर होता होता बिल्कुल ही जो है ना वो बैठ जाएगा या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और जिसके बाद के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर यही होता है कि जो है फार्मर जो है वो ऐसी दवाइयों का फार्मर को पता ही नहीं, या फिर चंद एक दवाइयाँ जो फील्ड में सरेआम हर बंदे को पता है या मशहूर मारूफ होती हैं वही हर बंदा बार बार इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके बाद जो है वो दवाइयाँ या तो बेअसर हो चुकी होती हैं, या फिर वो दवाइयाँ आप इतनी देती हैं कि जो कीड़ों पे जाके असर नहीं करती, या फिर उसके अंदर वो कीड़े मौजूद ही नहीं होते कि जिनके खिलाफ जो है आप दवाइयाँ दे रहे होते हैं। तो आप बार बार वो दवाइयाँ देते रहे हैं तो कीड़ों पे उन पर असर नहीं होता, जिसकी वजह